होंगे। वेंडर बदलने का सीन है ना। जैसे भी आपने बात रखी कि बच्चों को कितनी उम्मीद से पाला जाता है, कितना बड़ा मतलब सपने होते हैं उनके। अब देखिए यहाँ पर जैसे सारी अवस्थाएं पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो उनकी सारी समस्याओं को देखते हुए भी हम लोगों ने क्या किया था, वेंडर चेंज करने की हमारा फिर वही दिन आ गया कि अभी सिलेक्शन बोर्ड से एग्जाम सब सेवा के माध्यम से उनके जज्बे को, जो अपने समाज के प्रति और बच्चों के प्रति समर्पण दे रहे हैं स्टूडेंट के प्रति, उसके लिए मैं सलूट करता हूँ। मैं समझ सकता हूँ सरकार समझे या ना समझे, ये जज्बे का समर्थन हम भी करना चाहते हैं। हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं, डेप्यूटी टीचर्स हैं, नीतू मैम है, राकेश सर हैं, जिनको पकड़ के लेके पुलिस ने बड़े बदतमीजी गलत तरीके से पकड़ के लेके बेंच में बिठा दिया, पता नहीं अभी कहाँ लेके गया कुछ नहीं पता। और हम कर क्या रहे थे, सिर्फ यही आवाज़ उठा रहे थे पुलिस से बताइए हम भी टैक्स देते हैं। मैदानों में खड़ा हुए थे, उनको शासन प्रशासन के बल पर सरकार, किसी ने कुछ भड़काया भी नहीं, कोई कुछ किया भी नहीं, बस सब खड़े थे चुप करके। मैं कहना चाहता हूँ सरकार में जो लोग आदमी हैं, हम हैं चाहे हम सभी, कि घर से निकलने के बाद एक ही मौका होता है, 1 साल 2 साल के अंदर नौकरी लेना हो। वही जब एग्ज़ाम लेने की बारी आती है, पहले हम टीसीएस से परेशान थे कि टीसीएस ढंग से एग्ज़ाम नहीं ले पाता है। फिर हमने एकदम बोला कि एग्ज़ाम सेंटर के जो वेंडर उसको बदल दिया जाए। अब वेंडर बदला गया है, तो पहले बदतर था तो अब दर बदर हो गया है, वो एकदम बेकार हो गया। तो ऐसे में जहाँ हमें उम्मीद थी कि अच्छा वेंडर, दूसरी समस्या ये आती है कि जब वो एग्ज़ाम देने जाता है तो वहाँ पर माउस काम नहीं कर रहा है, वहाँ कंप्यूटर सही से काम नहीं कर रहा है। इन्विजिलेटर से जब बात करते हैं कि यार अब कैसे करें, तो उसको सही से ट्रेनिंग नहीं है कि कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। एग्ज़ाम शुरू होने के बाद किसी का एग्ज़ाम पहले शुरू हो रहा है, किसी का बाद में शुरू हो रहा है, कोई जानकारी प्रॉपर तरीके से नहीं। फेज 13 का एग्ज़ाम चल रहा है, कुछ एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है, कुछ की क्लैरिटी नहीं है। तो जब बच्चे को ये नहीं पता होगा कि एग्ज़ाम होना कब है, और जब होगा तो भी गलत होगा, कहीं वेन डायग्राम में प्रॉपर डायग्राम नहीं है, क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत है, एआई से बनवा रहे हैं, तो जब हर चीज़ में प्रॉब्लम है तो हमसे इतनी उम्मीद की जाती है कि लेवल ये रखेंगे, इतना बच्चा जो मेहनत कर रहा है, एक बार खुद सोच के देखो, वो अपने घर परिवार का सपना लेके चला है। वो एक बच्चा नहीं है, उसके घर के 6 जनों का सपना उसके साथ है, और वो सपना लेके जब पेपर देने आए और पेपर कैंसिल हो जाए या बच्चे के साथ मारपिटाई, जो नया मामला सामने आया कि बच्चे के साथ मारपिटाई हो रही है, बाउंसर खड़े हैं वो मार रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? सरकार आंख बंद करके बैठी है। 5 साल की सरकार का टेन्योर है। बच्चा जब नौकरी लेकर अगले 30 साल के लिए काम करेगा, तो ज़्यादा काम किसे करना है? उस बच्चे को या सरकार को? तो पहले सरकार ये देखे कि एग्ज़ाम सही से कंडक्ट करवाया जाए। हमें किसी वेंडर से प्रॉब्लम नहीं, अगर जो नया वेंडर आया वो ढंग से एग्ज़ाम करवा पाए तो हमें इससे भी संतुष्टि है। एक प्रॉपर कैलेंडर आए, एक तरीके से बताएं कि एग्ज़ाम कैसा होगा, भरवाई जाती है, क्यों भरवाई जाती है, ताकि उस बच्चे का पेपर वही हो। जब उसका पेपर वही नहीं हो रहा है तो प्रायोरिटी भरवाने का मतलब क्या है? तो अगर प्रायोरिटी में दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर दे रहा हूँ तो अंडे